बैंक पेंशन ऑपरेशन से जुड़ा आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एमसी सिंगला केस, और वो पूरी तरह से डिपेंड करता है रेगुलेशन पर। और रेगुलेशन में भी आपका जो बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन जो आपके 1995 है, उसमें एक रेगुलेशन 35(1) जो है वो आपका आधार है इस केस का पूरी तरह से, कि उसमें क्या पेंशन ऑपरेशन का क्लॉज है, अगर है तो आपको मिलना चाहिए, इस पर पूरी तरह से डिपेंड करना है। तो उसका एक अमेंडमेंट हुआ था, पहले ओरिजिनल रेगुलेशन था, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ जिसमें सभी रिटायर्स को शामिल किया गया। तो उसका जो ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो में देखेंगे। एडिशनल कैलकुलेशन के साथ इसमें इंफॉर्मेशन और दी गई है। तो चलिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में हमारी तरफ से जो है वो अमेंडमेंट की जो कॉपी है वो यहाँ पे सबमिशन की गई है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं। पहले मैं आपको ओरिजिनल जो आपका रेगुलेशन 35(1) है उसके बारे में बता देता हूँ, क्या चीज यहाँ पे पूरी तरह से इसमें लिखी गई है पेंशन ऑपरेशन पर, और इस पर आईबीए का हमारी तरफ से क्या और जज ने क्या कहा था वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखिए, जो ऑफिशियल पीडीएफ है बीईपीआर 1995 की बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995, जो 29 सितंबर 1995 को ये आपका पब्लिश हुआ था। इसमें देखिए, जो आपकी पूरी तरह से 1970 एक्ट है, बैंक जो एक्वाजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग, उसके तहत ये पूरी तरह से सभी बैंकों के लिए आरबीआई के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो बनाया गया था। जिसमें आपका जो है ये सारे रेगुलेशन है वो बैंक एम्प्लॉय जो आपके थे उसके पेंशन रेगुलेशन 1995 के हिसाब से इंप्लीमेंट हुए थे। अब जो रेगुलेशन 35(1) आप देख सकते हैं, ये 35 और उसका भी क्लोज नंबर 1 है, जिसमें अमाउंट ऑफ पेंशन पर लिखा गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से गए हुए। इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज who retired between first day of January 1986 but before 31st day of October 1987, मतलब ये जो आपके इस बीच के पीरियड के जो आपके रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज है, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन विल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1, मतलब जो आपका उनका बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन है वो अपडेट होना चाहिए फॉर्मूला जैसे अपेंडिक्स 1 में लिया गया है उसमें। तो यहाँ पे वर्ड देखिए, एक व्हील आपका दिया गया है और यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, और सिर्फ एक जो आपके साल के 1 से 1.5 साल के जो रिटायर एम्प्लॉयज है उनके लिए सिर्फ ये रेगुलेशन है वो लिखा गया था। अब इसमें 2003 में एक अमेंडमेंट होता है जिसमें सभी रिटायर्स को इसमें शामिल किया जाता है, और उन लोगों का जब जब आपका जो है पेंशन में रिवाइज होने के लिए एप्लीकेबल हो तब सभी का आपको करना है। तो वर्ड्स यहाँ पे चेंज किए गए हैं, उसका अमेंडमेंट करके सभी जो बैंक रिटायर्स जो तब के थे और फ्यूचर के उनको शामिल किया गया है। उसका ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन चलिए देखते हैं। और जज ने सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस की सुनवाई में भी कहा था कि अगर रेगुलेशन में है तो आपको पेंशन ऑपरेशन करना होगा और पेंशन का लाभ एरियर्स के साथ देना पड़ेगा। तो ये आपके जज ऑलरेडी कह चुके हैं। तो अब अमेंडमेंट के साथ क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन हुआ था, क्या रेगुलेशन चेंज हुए थे वो देख लेते हैं। अब देखिए, गजेट नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं जो 1 मार्च 2003 को पब्लिश हुआ था, जिसमें अमेंडमेंट किया गया था बीईपीआर बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 को। उसमें जो आपका सारी चीजें जो रेगुलेशन के बारे में 1995 के हिसाब से लिखी थी, उसमें देखिए, द नोटिफिकेशन पब्लिश ऑफिशियल गजेट 1 मार्च 2003 अंडर नोटिफिकेशन नंबर 9 इंट्रोड्यूस सिस्टमैटिक अल्टरनेशन primarily aimed to realigning the structure framework governing the calculation formula formulaic updates of basic pension, additional pension and dearness relief parameters across varying scale, मतलब ये जो आपका पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन है उसमें रिस्ट्रक्चर करने के लिए कैलकुलेशन जो आपका अपडेट बेसिक पेंशन का अपडेट जो ऑपरेशन होता है बार बार, वो एडिशनल पेंशन और डीएनएस रिलीफ का जो है वो आपका अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करने के लिए, फॉर्मूला में चेंज करने के लिए ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो अपडेट किया, यहाँ पे जो है वो निकाला था 1 मार्च 2003 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आपका जो बेसिक पेंशन है, एडिशनल पेंशन है, अपडेशन है, फॉर्मूला है, वो सारी चीजें जो रेगुलेशन 35(1) है वहीं पर आती है, जिसमें आपकी पूरी तरह से लिखा गया था। वहां पर क्या क्या चीजें चेंज करने के लिए इस गजेट नोटिफिकेशन में बोला था वो देखे। दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 2003, दे शैल कम इनटू फोर्स ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गजेट नोटिफिकेशन, मतलब जब ये पब्लिश हुआ था 1 मार्च 2003 से ये सारी चीजें लागू यहाँ पे जो है वो की जाएगी सभी एम्प्लॉयज के लिए। अमेंडमेंट ऑफ रेगुलेशन 35 में देखे, in the bank employee pension regulation 1995, in regulation 35 sub regulation 1, after the words the amount of basic pension word variable applicable shall be inserted, मतलब ये जो आपका है वेरिएबल एप्लीकेबल, मतलब जितने भी रिटायर्स है जब भी यहाँ पे अपडेशन करना पड़े, जब भी जरूरत पड़े तो उन सभी को यहाँ पे जो है वो शामिल किया जाएगा और ये वर्ड में ये चेंजेस किए जाएंगे। अमेंडमेंट ऑफ अपेंडिक्स 1,
इन द बैंक एम्प्लॉय रेगुलेशन 1995 अपेंडिक्स 1 फॉलोइंग अपेंडिक्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, मतलब इसमें अपेंडिक्स 1 में भी चेंजेस किए गए, उसको मैं आपको अब आगे बताऊंगा। लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2003 में जो आपका रेगुलेशन है वो अपडेट हुआ था, जिसमें जो पहले थे वो सिर्फ 1 से 1.5 साल के रिटायर से वो यहाँ पे जो है इंक्लूड हुए थे। लेकिन ये गजेट नोटिफिकेशन में सभी जो आपके रिटायर से उनको शामिल किया गया था कि जब भी आपकी एप्लीकेबल होगी तब पेंशन ऑपरेशन होगी, और उसके अलग अलग जो फॉर्मूले है, वर्ड फॉर्मूले भी इसमें इंसर्ट किया गया था कि अलग अलग फॉर्मूले से आपका जो एडिशनल पेंशन है या बेसिक पेंशन है वो अपडेट होना चाहिए। अब देखिए इसमें एडिशनली जो आपका कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन है वो भी दी गई थी। सी रेगुलेशन 35(1) अमाउंट ऑफ बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन एंड डियरनेस रिलीफ शैल बी रिवाइज अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग फॉर्मूले नेमली, यहाँ पे देखिए फॉर एम्प्लॉइज हु रिटायर ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1987 बिफोर 1 नवंबर 1993 रिवाइज बेसिक पेंशन इज इक्वल टू बेसिक पेंशन प्लस डियरनेस पे इफ यानी प्लस डियरनेस रिलीफ ऑन डियरनेस पे इनटू 1.12 जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था। फॉर एम्प्लॉय जो आपके ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 1993 है वो, बट बिफोर डेट ऑफ कमेंसिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन जो आपके 1995 के आए थे, उसमें रिवाइज बेसिक पेंशन को 1.107 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये जो ऑफिशियल आपका गजेट नोटिफिकेशन है उसका पार्ट नहीं है, अलग से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि कैसे आपका जो ऑपरेशन है वो होना चाहिए था, हुआ था, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। अब आगे देखिए वेयर द रिवीजन ऑफ बेसिक पेंशन इन्वॉल्व्स फ्रैक्शन इट शैल बी राउंडेड ऑफ नेक्स्ट हायर रूपी, मतलब यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन वाला आता था उसे नेक्स्ट हायर रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए बोला था। द एडिशनल पेंशन एंड डियरनेस रिलीफ ऑन द रिवाइज बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी एडमिसेबल एट द रेट्स ऑफ एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब डीए में भी जो टाइम टू टाइम जो चेंज होते हैं वो आपका जो अपडेटेड बेसिक पेंशन है और एडिशनल पेंशन है उसमें लागू होना चाहिए था, ये भी चीज इसमें कही गई थी। तो ये पूरी तरह से रेगुलेशन जो आपका अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब सुप्रीम कोर्ट अब 22 जुलाई को एमसी सिंगला केस की अगली सुनवाई करेगा, उसमें फैसला करेगा कि रेगुलेशन में लिखा गया है 2003 में अमेंडमेंट करके सभी रिटायर्स को शामिल किया गया है तो इनका पेंशन ऑपरेशन है वो करना चाहिए। लेकिन आईबीए भी अपनी तरफ से दलील है वो देगा इसके खिलाफ में कि इसको ऐसे नहीं यहाँ पे जो है अब आप डाल सकते, इस ये रेगुलेशन में एक गलती है, वो सारी चीजें करके वो रोकने की पूरी तरह से कोशिश यहाँ पे जी जान से लगाकर करने वाले। तो अब देखना होगा कि क्या एमसी सिंगला केस में फैसला जो बैंक रिटायर्स के पक्ष में आता है या नहीं। आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनल टेक्स्ट पहुंच